छठ व्रत से प्रतिवर्ष लगातार लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या है इस व्रत में, आइए जानते हैं। आमतौर पर लोग सवाल करते हैं कि भगवान को किसने देखा है, और इस सवाल का जवाब है सनातन संस्कृति से जुड़ा सूर्य षष्ठी व्रत। एक प्रत्यक्ष देवता जो हमारी पृथ्वी और संपूर्ण चराचर जगत के आधार है। यह उनकी पूजा से जुड़ा एक पारंपरिक व्रत है। भगवान भास्कर के बिना इस धरती और मानव का कल्याण संभव ही नहीं है, और इसी कारण से युगों से सनातन संस्कृति में हमारे प्रत्यक्ष देव आदित्य को पूजने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि व्रत का संकल्प लेने वाले के शरीर को माध्यम बनाकर देवी षष्ठी भगवान भास्कर की विधिवत पूजा करती हैं, और फिर व्रत संपन्न करने वालों से जुड़े पूरे परिवार को अपने आशीर्वाद से धन्य करती हैं। इस पूजा के कुछ प्रमुख तथ्य निम्न प्रकार हैं। यह पर्व पूर्ण रूप से प्रकृति की पूजा ही है, जिस प्रकृति से हम सबका जीवन चलता है। इस त्योहार में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पूरे संसार में ऊर्जा के स्रोत भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। उगते सूरज की पूजा तो सब करते हैं, इस पर्व में अस्ताचलगामी सूरज की भी पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व किसी भी जाति व संप्रदाय के बंधन से मुक्त है। इसे हर कोई कर सकता है। भारत के कई प्रांतों में मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस व्रत को करते आ रहे हैं। यह सामाजिक सहजीविता का भी अनुपम उदाहरण है। इसमें प्रयुक्त होने वाले बांस के बने सामान महादलित के घर से आते हैं, तथा पूजन में प्रयुक्त विभिन्न सामान भी समाज के विभिन्न जाति और समुदाय के लोगों से खरीदे जाते हैं। इसमें अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, ऊंच नीच किसी का भेद नहीं है। हर कोई इस पर्व को कर सकता है, इस त्योहार और पूजन में शामिल हो सकता है। छठी मैया की पूजा प्रकृति में उपलब्ध सामान्य वस्तु केला, नींबू, हल्दी, मूली, गन्ना, फल, गुड़ व दूध से बनी वस्तुओं से होती है। न्यूनता और अधिकता की भी कोई सीमा नहीं है, और किसी कीमती चढ़ावे की कोई जरूरत नहीं है। इस व्रत में स्वच्छता व पवित्रता का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। पूजन वाले घर और परिवार को इसका विशेष ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी जाती है। इसमें किसी पंडित, पुरोहित या किसी तंत्र मंत्र की कोई बाध्यता भी नहीं है। इस पूजन में भक्त और भगवान के बीच सीधा संबंध होता है। आत्मा से परमात्मा का सीधा संपर्क बिना किसी गुरु अथवा पुरोहित की मदद के। 3 दिनों का यह व्रत नहाए खाए से शुरू होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत का संकल्प करने वाले अरवा चावल, चना दाल और लौकी की सब्जी का सेवन करते हैं। पंचमी को दिन भर उपवास के बाद शाम को रोटी, मूली, केला, गुड़, दूध और अरवा चावल की खीर से छठी माता का आवाहन और पूजन होता है। इसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद व्रती के साथ ही साथ परिवार के लोग बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। व्रती लोगों के लिए नमक का उपयोग वर्जित है। षष्ठी तिथि को दिन भर निर्जला उपवास के बाद व्रती लोग जल में खड़े होकर सूप में ठेकुआ, पूड़ी और फल सजाकर अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। रात में परंपरागत गीत और दीपमालिका से घर में छठी माता की आराधना होती है, और सप्तमी तिथि को उदित हो रहे सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है। सर्दी के शुष्क मौसम में निर्जला उपवास, जल में घंटों खड़े होकर अर्घ्य देने आदि कठिन तप के माध्यम से संपन्न होने वाला यह व्रत सुख और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। आमतौर पर सनातन शास्त्रों में पुत्र कामना की बातें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन इस व्रत में खासकर पुत्री की भी कामना की जाती है। इस व्रत की महिमा और परंपरा से जुड़े परंपरागत गीत और लोकगीत भी पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जा रहे हैं। आस्था और परंपरा से जुड़े इस त्योहार का प्रसाद मिलना भी सनातन परिवार के लोग अपना सौभाग्य मानते हैं, और किसी से भी प्रसाद मांगकर उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं। सूर्य उपासना का मंत्र। सूर्य देवाय नमः। कॉपीराइट तारकेश्वर मिश्र।